सब बहुत बढ़िया हो गया। सो हम लोग आ चुके हैं सेकंड वीडियो पे, जो कि है डॉकर का ही सेकंड वीडियो है। और हमने फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा बेसिक्स को समझा था, और इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इसको हल्का सा इसको एडवांस करेंगे और उसमें समझेंगे कि क्या होता है डॉकर। सो आप लोग को सबसे पहले जाना है, जो मैंने आपको रिपोजिटरी है, ये गिटहब की रिपोजिटरी, इसको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसको आप यहाँ पे स्टार्ट करके यहाँ से फॉक कर लें, जिससे ये आपके आपके गिटहब पे डायरेक्टली चली जाएगी, ठीक है, बिना कुछ किए। ठीक है। और सेकंड थिंग, हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल जो कंटेनर्स हैं हमारे, जो कि मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि कंटेनर्स लाइट वेट होते हैं, तो वो क्यों होते हैं लाइट वेट। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे। फिर हम इसके बाद देखेंगे कि आर्किटेक्चर क्या होता है हमारा। ठीक है, जो कंटेनर्स का आर्किटेक्चर है बेसिकली लाइक दिस, ये क्या होता है हमारा। ठीक है, कैसे बिहेव करता है, इसका प्रोसेस क्या होता है इसका डॉकर का। इसके बाद हम लोग कुछ की टर्मिनोलॉजी भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इसके बाद हम डॉकर को इंस्टॉल करेंगे और अपना एक पहले डॉकर फाइल जो है वो लिख के उसको इमेज बनाएंगे एंड इमेज से कंटेनर बनाएंगे, और फिर उसको हम पुश करेंगे पब्लिक रजिस्ट्री में। डोंट बी कंफ्यूज, पब्लिक रजिस्ट्री क्या होता है मुझे पता है, आपको नहीं पता है, या पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि पब्लिक रजिस्ट्री देखो, इस आर्किटेक्चर के हिसाब से ये है मेरी पब्लिक रजिस्ट्री। तो ये क्या होती है ये मैं समझाऊंगा, और क्यों होती है, ताकि आप पब्लिकली इसको किसी के साथ शेयर कर सको, अपने फ्रेंड्स के साथ, या जब आप रियल वर्ल्ड में होगे तो आपको वो रजिस्ट्री शेयर करनी होती है। ठीक है, आप वो शेयर भी कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हैं अब हम समझेंगे आगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डॉकर की। तो बेसिकली यहाँ देखोगे आप डॉकर का सीन क्या होता है। डॉकर इज नथिंग, जस्ट सॉफ्टवेयर पैकेज है, जो कि मैंने आपको समझाया था कंटेनर के अंदर रहता है। ठीक है, डॉकर एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमें कंटेनराइजेशन करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको ऐसे समझेंगे आप, या फिर आप ये पढ़ सकते हो डेफिनेशन सिंपल टर्म्स में। अ कंटेनर इज अ बंडल ऑफ एप्लीकेशन लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड टू रन योर एप्लीकेशन एंड द मिनिमम सिस्टम डिपेंडेंसीज। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था मैंने आपको समझाया था, एक बार आप यहाँ भी समझ सकते हो सिद्धार्थ को, अगर मैं आपको वैसे दिखाऊं तो। ठीक है, कैसे समझोगे इसको, लाइक ये हमारा कंटेनराइज एप्लीकेशन है और ये वर्चुअल मशीन है, ये नॉर्मल तरीका है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी हमारी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, इसके ऊपर मैं डॉकर इंस्टॉल किया, और इसके ऊपर ये है ऐप ए, ऐप बी, ऐप सी, ये जो है ये कंटेनर्स के अंदर ऐप्स चल रहा है। ठीक है, ऐप ए है, ये ऐप बी है, ये सपोज करो ये कंटेनर्स हैं। तो ये कंटेनर ए के अंदर ही ऐप ही चल रहा है, कंटेनर बी के अंदर ही ऐप भी चल रहा है। ठीक है, ऐसे कंटेनर्स हैं सारे ऐप तक, राइट। और ये इसी का सेम वर्जन है। इसमें क्या है, इसमें ये होस्ट नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं कर रहा है। इसमें क्या होता है, जो ये कंटेनर्स होते हैं, ये जो कंटेनर्स होते हैं ये क्या करते हैं, होस्ट सिस्टम की ही जो मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो यूज करता है। इसमें सबके अपने रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि सपोज अगर आपके पास 100 GB का स्टोरेज है, आपने 25 25 25 25 4 में डिवाइड कर दी। ठीक है, अगर पहले वाले को 5 का ही काम है, 20 का काम नहीं है 20 GB, तो उसके लिए वो वेस्ट है। बट इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि जो रिसोर्सेज है वो कर्नल से लेते हैं। कर्नल यानी हमारा होस्ट ओएस, जिसको हम कहते हैं हार्ट ऑफ द ओएस भी आप कह सकते हो। तो ये कर्नल से सिर्फ उतनी रिसोर्स लेगा जितने की इसको जरूरत है। मतलब अगर होस्ट के पास 100 GB है, अगर इसे सिर्फ 3 GB चाहिए तो ये 3 ही GB लेगा। ये फालतू में ये 10 GB ले लेना कि हम 10 GB ले लेते हैं, हमें क्या करना बाद में जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। जितने की जरूरत होगी ये उतना लेगा, और बाकी रिसोर्स आगे के लिए छोड़ देगा, है ना। अगर इसको जरूरत नहीं है तो ये नहीं लेगा। तो ये आपको सिंपल चीजें हैं कुछ जो आपके ध्यान में रहनी चाहिए। ये इस कंटेनराइजेशन का एक सिंपल सा तरीका है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्यों ये लाइट वेट होता है। और आपको बताऊं, जो कंटेनर्स ये हैं A B C D E, ये एक ही डॉकर मशीन पे रहते हैं, मतलब एक ही होस्ट के ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब आपको लग रहा होगा ना ये भी एक पे है तो मतलब सारे कंटेनर्स एक पे हैं। अगर इसको हम कोई अगर हैक कर लेता है, सपोज ए को या एफ को या किसी भी एक कंटेनर को, तो वो सबको हैक कर लेगा, है ना। हाँ, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बट यहाँ पे क्या होता है, ये जो है, ये जो कंटेनर्स हैं ये आइसोलेट रहते हैं अपने आप में। मतलब इसका लॉजिकली इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है आपस में, इन कंटेनर्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, बेसिकली ये 1 यूनिट होती है अपने आप में। ठीक है, तो मतलब जो ये होगा, इसके अंदर जो फाइल्स लगती हैं, देखो यहाँ मैंने लिखी हुई हैं जो फाइल्स हैं, ये फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं जो बेस इमेज पे रहती हैं, जो इसको आइसोलेट करने का काम करती हैं। ठीक है, तो मैं आपको आगे समझाऊंगा इसको, फिलहाल थोड़ा और देख लेते हैं इसको। और यहाँ पे क्या होता है, वो वर्चुअल मशीन जो है वो अपना अपना ले लेती हैं सामान। उसके बाद चाहे उनको यूज़ हो चाहे वो ना यूज़ हो, उन्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए वो एलोकेट हो गया जितना 25 GB, फिर वो 25 में से हम कम नहीं कर सकते। वो जो एलोकेट कर दिया गया है वो एलोकेट कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको मैं क्लोज यहाँ से करता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो कंटेनर्स होते हैं इसके अंदर क्या होता है ना। जैसे ये जो कंटेनर है, बेसिकली इन कंटेनर्स के अंदर क्या है।
ठीक है। इन कंटेनर्स के अंदर सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो ओएस है हमारे पास, जो होस्ट ओएस है, इसकी बेस कॉपी होगी, है ना। बेस कॉपी का मतलब है जितने की जरूरत है, मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम सिस्टम डिपेंडेंसीज, आप ऐसा समझिए, ठीक है। मिनिमम सिस्टम डिपेंडेंसीज सबके पास अपनी अपनी होंगी, ठीक है। इसकी वाली सबके साथ नहीं चलेगी, सबकी अपनी अपनी है, तभी वो आइसोलेट रहेंगे, ठीक है। सबके पास अपनी अपनी रहेंगी। और इसमें क्या चीज़ें रहती हैं, इसके अंदर रहती हैं ये फाइल्स जो मैंने आपको बताई हैं। स्लैश बिन रहेगा जिसके अंदर बाइनरी एक्जीक्यूटिव फाइल्स रहती हैं, एस बिन रहता है जिसके अंदर सिस्टम बाइनरी फाइल्स रहती हैं, etc तो आपको सबको पता है ना। और लाइव की बात करो तो यहाँ पे कंटेंट्स लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं यूजर के अंदर। इसके अंदर रहता है देखो रिलेटेड फाइल्स जो कि यूजर से रिलेटेड फाइल्स होती हैं। वेयर के अंदर क्या होता है, वेरिएबल डेटा लॉग फाइल्स वगैरह होती हैं। और रूट हो गया इसकी होम डायरेक्टरी, है ना, रूट डायरेक्टरी इसकी। तो ये जो फाइल्स हैं ये बेसिकली हर कंटेनर के पास अपनी अपनी होती हैं, जो इनको लॉजिकली आइसोलेट करती है एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे और समझते हैं कि ये फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, ये ओएस से जो लेते हैं उसका क्या काम होता है। बेसिकली देखो, फाइल्स एंड फोल्डर दैट कंटेनर्स यूज फ्रॉम ओएस, है ना, होस्ट ओएस। तो इसका क्या काम है, बेसिकली कौन कौन से फाइल्स और कौन कौन से फोल्डर्स होते हैं। तो पहला तो है फाइल सिस्टम, ठीक है। हाँ, आपको बता दूं कि ये आप गिटहब जो रिपोजिटरी है इसको आप यूज कर सकते हो, इस लिंक पे जाकर के डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो। नोट्स आपको कहीं से ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आप सिंपली आ सकते हो गिटहब पर जाकर लॉगिन करोगे, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है। इस डायरेक्ट का आपको सीधा जाके इसको स्टार कर लेना है और फॉक कर लेना है, फिर वो सीधा आपकी गिटहब रिपोजिटरी में आ जाएगा डायरेक्टली, बिना कुछ ज़्यादा तीम झाम किए, ठीक है। सो हम कहाँ पे थे, हाँ, इसके अंदर होस्ट फाइल्स होती हैं, इसके अंदर नेटवर्किंग स्टैक होता है, ठीक है। इसके अंदर सिस्टम कॉल्स होती हैं, नेम स्पेस होते हैं और कंट्रोल ग्रुप्स भी होते हैं। तो इनको हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे बाद में, बट ये बेसिक आइडिया समझ लो कि ये फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं जो हमारे कंटेनर्स हैं वो यूज करते हैं कहाँ से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितने लाइट होते हैं एक्चुअल में। ये देखो, बात कर रहा था ना कि मैं बहुत लाइट होता है। अब ये है उबंटू का ऑफिशियल पेज, ठीक है, उबंटू इमेज का ऑफिशियल पेज है। देखो, डॉकर ऑफिशियल इमेज फाइल है, ठीक। अगर मैं आपको बात करूं, इसमें देखो लिखा हुआ है एज पर दी डॉक्यूमेंट, अगर इसकी ओरिजिनल जो इमेज होगी उसका साइज कितना होगा, अप्रॉक्स 2.3 GB, ठीक। अब क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, ये एक बहुत ही लाइट स्नैपशॉट काइंड ऑफ थिंग है, तो इसका इमेज कितना है, कंप्रेस साइज 28 MB, 28 MB है। और ये 2.3 GB, मतलब अप्रॉक्स 100 टाइम्स है ये। मतलब अगर कोई चीज़ 100 GB की है तो यहाँ पे वो 1 ही GB की है। अगर ये 2 GB की है तो ये सिर्फ 28 MB की है। समझ रहे हो आप, आई गेस आप समझ रहोगे। तो इससे क्या होता है ना, ये मतलब बेसिकली इतना लाइट होता है कि इसे कैरी करना, ट्रांसफर करना, कहीं से शिप करना बहुत आसान होता है, ठीक है। ये बहुत हैवी टाइम नहीं लेता है, ये टाइम बहुत कम लेगा, ठीक है। ये चीज़ों को क्या करता है ना, एक मतलब एक ईजीएस्ट वे प्रोवाइड करता है बेसिकली डॉकर, है ना। चीज़ों को रन करने में, इमेज क्रिएट करने में बहुत ईजी तरीका प्रोवाइड करता है। देखो, वाई आर कंटेनर्स लाइट वेट, तो ये लिखा हुआ है मैंने डॉक्यूमेंट, इनको आप इजीली पढ़ सकते हो। मैं आपको बस समझा रहा हूँ, डेफिनेशन पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ ये, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं डॉकर की। डॉकर मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया था कि ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मतलब इन सिंपल वर्ड्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यू कैन अंडरस्टैंड एज कंटेनराइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट या एक टेक्नोलॉजी है, एंड डॉकर इंप्लीमेंट्स कंटेनराइजेशन। मतलब कंटेनराइजेशन एक टेक्नोलॉजी है और डॉकर उसको इंप्लीमेंट करने में काम करता है, ठीक है। डॉकर उसको इंप्लीमेंट करने में काम करता है। या फिर आप इसको ये बुक वाइज लैंग्वेज पढ़ सकते हो। डॉकर इज द कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड इजी वे टू कंटेनराइज योर एप्लीकेशन, व्हिच मींस यूजिंग डॉकर यू कैन बिल्ड कंटेंट इमेजेस, रन द इमेजेस। देखो, सिंपल ये भी है, ऐसा नहीं कि हार्ड लिखी है, ठीक है। इसमें क्या है, एक ये इजी तरीका है आपके एप्लीकेशन को कंटेनर के अंदर डालने का, विच मीन्स डॉकर की मदद से आप उसको बिल्ड कर सकते हो कंटेनर इमेज। पहले बिल्ड करोगे, फिर रन करोगे, फिर कंटेनर बन जाएगा और फिर उसको पुश कर दोगे रजिस्ट्रीज में। सिंपल है। बिल्ड करेंगे अपन, कोई चीज़ पहले बिल्ड की जाती है ना, पहले बनाई जाती है, फिर रन करते हैं उसको। वो रन करता है तो कुछ और बन जाता है ना। तो वो जब रन करेगा तो वो क्रिएट कंटेनर बन जाएगा, कंटेनर बन जाएगा तो उसको हम रजिस्ट्री में धकेल देंगे ताकि कोई और उसको यूज़ कर सके, ठीक। यहाँ तक आई गेस आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। डॉकर का एक और है, अभी नया अल्टरनेटिव पॉडमैन चल रहा है, बट ठीक है, अभी हम पॉडमैन नहीं पढ़ेंगे इसमें, सिर्फ हम डॉकर के आर्किटेक्चर को ही समझेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर किस टाइप का होता है, लाइफ साइकिल का कैसा होता है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं हम, ठीक है। तो बेसिकली देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ठीक, जैसे कि डॉकर क्लाइंट, डॉकर होस्ट और ये रजिस्ट्री। यहाँ पे क्या होता है, डॉकर क्लाइंट है जहाँ पे हम cmd कमांड देंगे। जैसे कि अगर मैं डॉकर बिल्ड कमांड देता हूँ तो ये बिल्ड कमांड कहाँ पे जाएगी, डॉकर डेमन के पास जाएगी। डॉकर डेमन क्या होता है,
अब आप लोग सोचोगे डॉकर डेमन क्या है। डॉकर डेमन की मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, आप लोग उसको पढ़ सकते हो। ये बेसिकली लिसन आपका सारा काम करता है। आप कोई भी कमांड दोगे तो किसको दोगे, डॉकर डेमन को दोगे। मतलब आप समझ लो कि आपका वो असिस्टेंट है वहाँ पे। हम कोई भी कमांड देंगे डॉक्टर डेमन को देंगे, डॉक्टर कह रहा हूँ डॉकर डेमन को देंगे, ठीक है। डॉकर डेमन लिसन फॉर डॉकर एपीआई रिक्वेस्ट एंड मैनेज डॉकर ऑब्जेक्ट सच एज इमेजेस कंटेनर नेटवर्क एंड वॉल्यूम्स। आप ये समझ गए होगे, ठीक है। तो बेसिकली क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट से हम डॉकर बिल्ड करते हैं। जब हम बिल्ड करते हैं तो ये डॉकर डेमन के पास जाता है, वो इमेज बिल्ड करता है और उसको रजिस्ट्री में भेज देता है, मतलब सॉरी कंटेनर्स में भेज बना देता है, ठीक है। वो कंटेनर्स में आ जाते हैं बेसिकली। डॉक्टर पुल क्या करता है, डॉक्टर पुल क्या करेगा, अगर कोई रजिस्ट्री किसी हमें रजिस्ट्री से बाहर से लेकर के आना है। अब ये रजिस्ट्री क्या है, ये रजिस्ट्री है हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं वो है डॉकर हब, ठीक है। हम क्या यूज़ करने वाले हैं, डॉकर हब। अगर हमें डॉकर हब से सपोज करो ये देखो जो मेरी फाइल है, यहाँ पे ये इमेज जो है ये डॉकर हब की है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, डॉकर पुल कमांड देखो लिखी हुई है, डॉकर पुल उबंटू। इसे आप क्लिक करोगे आप कॉपी कर लोगे। तो डॉकर पुल कमांड है, ये क्या करता है, डॉकर इसको अपने डॉकर हब रिपोजिटरी से खींच के ले आता है कहाँ पे, आपके पास जहाँ पे आप काम कर रहे होगे, है ना। तो डॉकर पुल कमांड वो हमारा काम करती है। रन क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट कर देती है और उसे ट्रांसफर कर देती है रजिस्ट्री में, ठीक है। ये एक बहुत ही सिंपल सा आर्किटेक्चर है बेसिकली। और काम कौन यहाँ पे, हम किसको अपना इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, डॉकर डेमन को। आपको समझ में आ गया ना, एक मोटा मोटा आर्किटेक्चर आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके लाइफ साइकिल की, ठीक है। देखो लाइफ साइकिल की बात करेंगे हम। लाइफ साइकिल में आपको समझाया था मैंने मोटा मोटा। तो ये क्या होता है, लाइफ साइकिल होता है सबसे पहले हम एक डॉकर फाइल जो है बेसिकली वो हम इस पे लिखते हैं, ठीक है। डॉकर फाइल लिखते हैं और हम किसको हमेशा बोलते हैं लिखने के लिए, ऑब्वियसली डॉकर डेमन को, ठीक है। हमने वो फाइल लिखी, ठीक। अब वो इमेज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इमेज बनेगी एंड देन वो बनेगी कंटेनर, राइट। कंटेनर के बाद कहाँ जाती है, ऑब्वियसली रजिस्ट्री में, ठीक है। तो आई गेस आप समझ लोगे। तो डॉकर क्या करता है ना, डॉकर बेसिकली आपके काम को ईजी कर देता है, बहुत सिंप्लीफाई कर देता है ना, चीज़ों को इतना आसान करता है कि आपको लगेगा कि सीरियसली इतना आसान होता है। तो बहुत ईजी है डॉकर, आप समझोगे ना, इस सीरीज को फॉलो करोगे, इस प्लेलिस्ट को, आपको मजा आ जाने वाली है कि डॉकर सच में बहुत ईजी है, ठीक है। सो अब यहाँ से कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, आप इनको पढ़। डॉकर डॉकर डेमन मैंने आपको बताई दिया है, डॉकर क्लाइंट भी आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। डॉकर डेस्कटॉप क्या होता है, डॉकर डेस्कटॉप अगर मैं आपको, ठीक है, ये बता देता हूँ। डॉकर डेस्कटॉप क्या है, या तो हम अभी प्रैक्टिकल जैसे करने वाले हैं तो मैं यूज़ करने वाला हूँ कॉन्सोल, किसका, AWS कॉन्सोल, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम लोग यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं हम AWS के थ्रू चलेंगे, ठीक है। बट हम अगर चाहें कि हमें AWS के थ्रू नहीं जाना है, जैसे कि यहाँ मैं एक EC2 रन करूँगा, बट हम उस EC2 के ऊपर वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, ठीक। बट अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप डॉकर डेस्कटॉप डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से, अगर आप सीधा यहाँ पे करोगे डॉकर डेस्कटॉप एंटर, आप यहाँ आ जाओगे एंड सीधा अंदर आने के बाद आपको दिखेगा कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो मैक के लिए, लिनक्स के लिए या फिर विंडोज़ के लिए। यहाँ से आप डॉकर को डाउनलोड कर सकते हो और डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो बिना EC2 बनाए, ठीक है। बट फिर भी EC2 इज ईजिएस्ट वे, EC2 बनाना भी बहुत आसान काम है, ठीक है। सो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। रजिस्ट्री मैंने आपको समझा दिया है, रजिस्ट्री क्या होती है, रजिस्ट्री देख लेते हैं। रजिस्ट्री आपको मिलेगी डॉकर हब पे, तो आप डॉकर हब लॉगिन करेंगे, ठीक है। और जैसे आप जाओगे अंदर आपके सामने आपका ही डॉकर हब खुल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। आप ऐसे यहाँ पे साइन अप कर लेना, उसकी हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अगर हमने साइन अप नहीं किया, यहाँ आपको साइन अप का ऑप्शन आएगा तो आप साइन अप करना बेसिकली, ठीक है। साइन अप करने के बाद आपकी ऐसी रिपोजिटरी खुल जाएगी सिंपल, और हम यहाँ टाइप करते हैं जैसे उबंटू, तो ये रजिस्ट्री है बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर आपको सारी इमेजेस मिल जाएंगे। अब ये देखो उबंटू, ये रजिस्ट्री उबंटू इमेज है ये। अब देखो यहाँ से मैं अगर करता हूँ डॉकर पुल उबंटू, ठीक है, तो ये हमारी इमेज को यहाँ से खींच के ले आएगा। कहाँ पे लेके आएगा, मेरे वर्किंग डायरेक्टरी में ले आएगा, ठीक है। कहाँ लेके आएगा, मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में, समझ गया ना आप यहाँ तक। तो ये सिंपल सा कमांड है, ये दे देता है मुझे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ 28 MB का इसका साइज है, ठीक है। 28 MB का साइज है, बहुत छोटा है, ठीक। तो ये इसका ऑफिशियल पेज है, यहाँ से आप उबंटू को ला सकते हो और अपनी रजिस्ट्रीज को भी आप यहाँ पे ला सकते हो। मेरी रिपोजिटरी आप जाओगे, ये 2-3 यहाँ पे रिपोजिटरी मेरी बनी हुई है, पहले यूज़ किया था मैंने 6 महीने पहले, ठीक है। तो ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। हम अभी जो बनाएंगे नया वाला वो भी यहीं पे आएगा, ठीक है। तो कोई 6 महीने पहले का है ना, अभी हम बनाएंगे तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। लेटेस्ट वाला ऊपर आएगा हमेशा। आगे चलते हैं, ओके। डॉकर फाइल की बात करें तो डॉकर फाइल क्या है, बेसिकली डॉकर फाइल एक फाइल है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें हम कमांड्स लिखते हैं, वो होती है डॉकर फाइल, ठीक है। और वो डॉकर फाइल से हम बनाते हैं इमेज, ठीक। और फिर हमारे यहाँ से लैब है, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लैब कंटिन्यू कर लेते हैं या फिर हम क्या करते हैं, ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम लैब। और आई गेस ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप कहीं जाइएगा नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इसका अपना पहला डॉकर फाइल, और रन करेंगे हम अपना पहला डॉकर कंटेनर वहाँ से। तो आई होप यू लाइक इट। अगर आपने लाइक किया, आपको पसंद आया है, आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर लो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।